वेलकम बैक फ्रेंड। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबरेशन के बारे में कि न्यूमेरिकल एबरेशन क्या होता है, जिसमें से हम यूप्लाइडी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि यूप्लाइडी क्या होता है। एनुप्लाइडी जो है न्यूमेरिकल एबरेशन को डिवाइड किए थे। यहाँ पर देखिए कि जो एनुप्लाइडी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अभी, ना कि यूप्लाइडी के बारे में। तो एनुप्लाइडी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हाइपोप्लाइडी और एक होता है हाइपरप्लाइडी। तो इसको हम जो है कितने प्रकार के जो न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम है कैसे होता है उसका एक चार्ट बना के आप लोग को दिखा दे रहे हैं, जिससे एक सीक्वेंस वाइज आप लोग देखते रहेंगे और चलते रहेंगे कि वही सीक्वेंस चल रहा है। जैसे अगर हम न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम की बात करते हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम या फिर न्यूमेरिकल एवरेशन लिख दे रहे हैं। न्यूमेरिकल एवरेशन या लिख दे रहे हैं न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अब ये न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम क्या होता है? अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार से डिवाइड है न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। इसके दो पार्ट हैं, ठीक। एक होता है यूप्लाइडी, एक होता है एनुप्लाइडी। एक होता है यूप्लाइडी, एक होता है यूप्लाइडी और एक होता है एनुप्लाइडी। एनुप्लाइडी तो हम लोग एनुप्लाइडी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम यूप्लाइडी की बात करें तो यूप्लाइडी जो है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। अगर हम यूप्लाइडी की बात करें तो यूप्लाइडी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है मोनोप्लाइडी, डाइप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी। क्या क्या है? पहला मोनोप्लाइडी, मोनोप्लाइडी, मोनोप्लाइडी। दूसरा है डाइप्लाइडी, दूसरा है डाइप्लाइडी, डाइप्लाइडी। और तीसरा है पॉलीप्लाइडी। क्या है? पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी। तो अगर हम न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है यूप्लाइडी और दूसरा है एनुप्लाइडी। अगर हम यूप्लाइडी की बात करें तो उसका 3 पार्ट में है, मोनोप्लाइडी, डाइप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी, जो कि एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। वही हम अगर यहां पर देखिए, मोनोप्लाइडी का मतलब ये हुआ जिसमें सिंगल
क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको मोनोप्लॉइडी कहते हैं। डाइप्लॉइडी जिसमें डबल क्रोमोसोम्स यानी पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं उसको डाइप्लॉइडी का कहते हैं। अब पॉलीप्लॉइडी मतलब मल्टीपल, जिसमें जो बहुत सारे डबल से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। मल्टीपल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, इसको कह सकते हैं ईटीसी, वो पॉलीप्लॉइडी के अंतर्गत आएगा। अगर हम एनुप्लॉइडी की बात करते हैं तो एनुप्लॉइडी भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है हाइपोप्लॉइडी, एक होता है हाइपरप्लॉइडी। जो एनुप्लॉइडी है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एनुप्लॉइडी भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन? एक होता है हाइपोप्लॉइडी, एक होता है हाइपरप्लॉइडी। क्या क्या है यहां पर देखिए, हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी और दूसरा है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी हाइपरप्लॉइडी, ठीक। अगर हम एनुप्लॉइडी की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, हाइपोप्लॉइडी और दूसरा है हाइपरप्लॉइडी। अब ये जो हाइपोप्लॉइडी है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो इसको हमें इसी पे बनाना है। अगर हम हाइपोप्लॉइडी की बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में डिवाइड है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? एक होता है मोनोसोमी, एक होता है नलीसोमी, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाइपोप्लॉइडी की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ और एक यहाँ। एक होता है मोनोसोमी, एक होता है मोनोसोमी, एक होता है मोनोसोमी और दूसरा होता है नलीसोमी। यहां है नलीसोमी, नलीसोमी। एक होता है मोनोसोमी, दूसरा होता है नलीसोमी। अब ये मोनोसोमी क्या होता है, नलीसोमी क्या होता है? जिसमें जो पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें या तो एक क्रोमोसोम कम हो जाए, उसी को मोनोसोमी कहते हैं। जैसे 2n है -1, एक क्रोमोसोम कम हो जाए उसी को मोनोसोमी कहते हैं। अब नलीसोमी जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उसमें क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम बढ़ जाए। जैसे सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है 2n है, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाए, 2 हो जाए, ठीक। तो ये हाइपोप्लॉइडी के अंतर्गत आता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोसोमी और दूसरा होता है नलीसोमी। अगर हम हाइपरप्लॉइडी की बात करें, ये हाइपोप्लॉइडी हम लोग अभी देख रहे थे। अगर हम हाइपोप्लॉइडी की बात करें तो जो हाइपरप्लॉइडी है, हाइपरप्लॉइडी ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हाइपरप्लॉइडी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि हाइपरप्लॉइडी के वो 2 पार्ट जो डिवाइड हुए हैं वो कौन कौन से हैं।
अगर हम हाइपरप्लॉइडी की बात करें, यहां इसको यहां लिख दे रहे हैं, हाइपरप्लॉइडी भी दो प्रकार में बटा हुआ होता है। अगर हम बात करें इसका जो पहला टाइप्स, एक होता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, इसका पहला पार्ट ट्राइसोमी होता है। अब ये ट्राइसोमी क्या है, ये जो है जैसे अगर हम बात करें कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे 2n प्लस 1, मतलब जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसमें 2 की जगह एक क्रोमोसोम आके और जुट जाता है और 3 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस नाम से स्पष्ट है ट्राइसोमी। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है टेट्रासोमी। यहां अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो जो दूसरा प्रकार होता है इसका वो है टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। अब ये टेट्रासोमी क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, 2n क्रोमोसोम की संख्या है और इसमें जो है 2 क्रोमोसोम और आके ऐड हो जा रहा है, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को अच्छे से स्पष्ट होगा। जैसे यहां टेट्रासोमी का कहने का मतलब 2n हुआ, ठीक। अब ये 2 क्रोमोसोम पहले से हैं और 2 क्रोमोसोम्स और आके एक्स्ट्रा होकर 4 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं टेट्रासोमी। तो ये पूरा ओवरऑल जो डायग्राम हमने बनाया, इसको एक एक करके हम लोग को पढ़ना है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में एनुप्लॉइडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो टाइप्स हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि जो न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम्स होता है वो 2 प्रकार में डिवाइड होता है, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एनुप्लॉइडी, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो यूप्लॉइडी है उसके भी पार्ट हैं, 3 पार्ट है उसका, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जबकि डाइप्लॉइडी में 2x यानी डबल होता है, और पॉलीप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या जो है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है इत्यादि। ये हमने देख लिया था। वहीं हम एनुप्लॉइडी की बात करते हैं तो एनुप्लॉइडी भी 2 प्रकार के 2 भागों में बटा था, एक था हाइपोप्लॉइडी और दूसरा था हाइपरप्लॉइडी। वहीं अगर हम हाइपोप्लॉइडी की बात करते हैं तो हाइपोप्लॉइडी 2 कैटेगरीज में डिवाइड था, पहला था मोनोसोमी और दूसरा था नलीसोमी, ठीक। मोनोसोमी हमने क्या देखा था कि जो अगर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हैं, कोई भी 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें से एक क्रोमोसोम्स क्या होगा, कम हो जाएगा, उसी को मोनोसोमी बोलते हैं। और नलीसोमी में हमने क्या देखा कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स हैं, यहां देखिए मान लीजिए 2n क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उसमें में से भी 2 क्रोमोसोम कम हो जाते हैं और कितना बचता है, 0, यानी कि यहां पर कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं हो रहा है। पेयर्स में 2 क्रोमोसोम्स थे और 2 क्रोमोसोम्स कम होके 0 का फॉर्मेशन कर, जो है 0 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को नलीसोमी कहा जाता है। हम वही अगर हम बात करते हैं इसकी हाइपरप्लॉइडी की, हाइपरप्लॉइडी जो होता है वो क्या कहता है, हाइपरप्लॉइडी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है ट्राइसोमी और दूसरा है टेट्रासोमी। अब ये ट्राइसोमी नाम से स्पष्ट है, ट्राई का मतलब 3, यानी कि जो 2, यानी कि जो पेयर्स में क्रोमोसोम्स हैं 2 यहां तो हैं, एक क्रोमोसोम्स और आके एक्स्ट्रा होकर यहां पर +1 दिया हुआ है, ऐड हो जाता है और फॉर्मेशन कर लेता है
3 क्रोमोसोम्स की, उसी को हम बोलते हैं ट्राइसोमी क्रोमोसोम। वही अगर हम एक पार्ट और है इसका, टेट्रासोमी की बात करते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4। यहां पर देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ 2 पेयर्स में है, ठीक है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये 2 पेयर्स में क्रोमोसोम्स हैं और वहीं पर ऐड हो जा रहे हैं 2 और, यानी कि 2 और क्रोमोसोम यहाँ +2 दिया हुआ है और फॉर्मेशन कर लेते हैं 4, इसी को बोलते हैं टेट्रासोमी क्रोमोसोम्स, ठीक। आई होप आप लोगों को डायग्राम जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एनुप्लॉइडी के बारे में, जो एनुप्लॉइडी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लिए थे। वही हम बात करें कि एनुप्लॉइडी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के 2 भागों में बटे हुए होते हैं, जैसा हमने बताया कि एक होता है हाइपोप्लॉइडी और एक होता है हाइपरप्लॉइडी। यहां जो है डायग्राम में हमने बताए भी थे। यहां हमने कहा भी था, यहां देखिए कि जो एनोप्लॉइडी जो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है हाइपोप्लॉइडी, एक होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपो और हाइपर, ठीक। और जो हाइपोप्लॉइडी होता है, यहां देखिए कि एनोप्लॉइडी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन? हाइपोप्लॉइडी और, यहां देखिए हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। अब हम बात करते हैं हाइपोप्लॉइडी के बारे में। हाइपोप्लॉइडी, तो हाइपोप्लॉइडी कहने का मतलब है, यहां पर दिया हुआ है मींस, मतलब हाइपोप्लॉइडी का जो मतलब होता है मिसिंग 1 पेयर क्रोमोसोम फ्रॉम डाइसोमिक स्टेट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी क्रोमोसोम्स है जो 2 पेयर्स में है, मतलब इसका 1 पेयर क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 पेयर क्रोमोसोम में कोई एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, मिस आउट हो जाता है, यानी कह सकते हैं मिसिंग हो जाता है। इसी को बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, ठीक। उसके बारे में जो है हाइपोप्लॉइडी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हाइपोप्लॉइडी जो है 2 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन? एक होता है मोनोसोमी और दूसरा होता है नलीसोमी। नली मतलब खत्म, नील हो जाना, जैसा हमने आप लोगों को बताया। यहां पर देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन? एक होता है मोनोसोमी और एक होता है नलीसोमी। यहां जो इसका फार्मूले के हिसाब से आप पता कर सकते हैं, मोनोसोमी यानी कि जो नंबर ऑफ सेट 2 पेयर्स अगर क्रोमोसोम्स है, ठीक है, उसमें से क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाए, डिस्पेयर हो जाए या गायब हो जाए या फिर मिस आउट हो जाए, उसी को मोनोसोमी बोलते हैं। यहां नलीसोमी कहने का मतलब ये हुआ जैसे कोई क्रोमोसोम्स 2 पेयर्स में है, यहां माइनस दिया हुआ है। माइनस कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक क्रोमोसोम, यानी कि एक नहीं 2 क्रोमोसोम्स, यहां देखिए नली मतलब खत्म हो जाना, 2 क्रोमोसोम्स पहले से है और 2 क्रोमोसोम जब खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं। अर्थात नलीसोमी ये कहता है कि उसमें कोई भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, 2 क्रोमोसोम्स था और दोनों ही क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, खत्म हो जाते हैं और कुछ नहीं बचता है। यहां मोनोसोमी दिया हुआ है, जैसा कि हमने बताया, यहां पर लिखा हुआ है द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म व्हिच लैक्स 1 क्रोमोसोम्स ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स पेयर इज कॉल्ड मोनोसोमिक विथ जनरल फार्मूला 2n-1। वही कहने का मतलब कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें 2 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जो है लक्ष्य कमी हो जाती है 1 क्रोमोसोम, अर्थात ये क्रोमोसोम उसमें कम हो जाता है। ऑफ ए सिंगल होमोलोगस पेयर इज कॉल्ड, और उसमें एक ही सिंगल होमोलोगस पेयर ही बचता है, उसी को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। और यहां पर दिया हुआ 2n-1। 2n का मतलब है कि 2 क्रोमोसोम था, उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। यहां पर देखिए ए मोनोसोमिक प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स
n एंड n-1। कहने का मतलब इसमें जो मोनोसोमिक है वो दो पेयर्स में तो ये प्रोड्यूस होता है गैमीट्स, मतलब एक पिता से एक माता से, फिर भी जो है इसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं मोनोसोमिक। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है मोनोसोमिक हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली इन व्हीट। अगर मोनोसोमिक की बात करें तो ये पाया जाता है या फिर ये प्रयोग किया जाता है एक्सटेंसिवली इन, जैसे गेहूं हो गया, ब्रीडिंग इन ऑफ द पर्पज, ब्रीडिंग जो गेहूं के ब्रीडिंग करने के लिए ये काम किया जाता है, क्रोमोसोम सब्स्टिट्यूशन, ये सब में यूज किया जाता है। इसका यूज होता है 1 क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होता है। वही हम नलीसोमी की बात करते हैं। नलीसोमी मतलब 2 क्रोमोसोम पहले से था और दोनों ही क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और कोई भी क्रोमोसोम नहीं बचता है, उसी को बोलते हैं नलीसोमिक क्रोमोसोम। यहां देखिए नलीसोमिक क्रोमोसोम की बात करते हैं। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग फ्रॉम द डाइसोमिक नलीसोम आर यूजुअली फाउंड नेचुरल पॉपुलेशन। कहने का मतलब वही हुआ कि जो है 1 पेयर क्रोमोसोम्स है और मिसिंग हो जाता है। डाइसोमिक मतलब ये डाई मतलब 1 पेयर क्रोमोसोम है, उसमें से दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाए, मिस हो जाए। मिस हो जाए तो कितना बचेगा, कुछ नहीं वो बचेगा, 2 ही क्रोमोसोम्स था और दोनों खत्म हो चुके। तो यही है कि नलीसोमिक आर यूजुअली फाउंड इन, वो पाया जाता है नेचुरल पॉपुलेशन में, जो नेचुरल का पॉपुलेशन होता है प्राकृतिक के द्वारा उसमें पाया जाता है। बट हैव टू बी ऑब्टेन्ड बाई इंटरक्रॉसिंग द सेल्फिंग ऑफ मोनोसोमिक। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो इंटरक्रॉसिंग होता है, जब खुद को क्रॉस कराया जाता है, जैसे एनाफेज के स्टेज में या फिर किसी भी तरह, तो कुछ ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिवाइड होकर दोनों क्रोमोसोम्स एक ही पार्ट में चला जाता है और यहां हो जाता है नील, मतलब यहां कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, These can occurs by fusion of 2 gametes that are lacking of same chromosome। ये जो है जब 2 gametes फ्यूज होते हैं तो इसके दौरान जो है दोनों gametes एक ही सेल में प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे जो अदर क्रोमोसोम्स हैं, दोनों को क्रोमोसोम्स हैं एक सेल्स में खत्म हो जाते हैं, वही चीज है। ठीक, तो ये आज हम लोग का था एनुप्लॉइडी के बारे में कि एनुप्लॉइडी 2 पार्ट में डिवाइड था, एक था हाइपोप्लॉइडी, एक था हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी हमने देखा कि मोनोसोमी क्या होता है, नलीसोमी क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाइपरप्लॉइडी के अंतर्गत जो हाइपरप्लॉइडी के अंतर्गत जो ट्राइसोमी और टेट्रासोमी आते हैं वो किस प्रकार से हैं, इसके हम जस्ट या फिर अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।